आगे आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे हम देख लेते हैं, अपीयरेंस पे मैं जाता हूं। सबसे पहले आपके पास है थीम्स। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे, थीम्स क्या चीज होती है, इसको अपलोड कैसे करते हैं, इसको ऐड कैसे करते हैं। अगर मैंने थीम पे क्लिक किया तो मेरे सामने 3 बता रहा है, पहले से थीम है, ये पहले से इंस्टॉल्ड थीम है, वर्डप्रेस के डिफॉल्ट थीम्स है। आप इनको सिंपली इधर से एक्टिव कर लो। मैं लेट्स सपोज इसको जाके एक्टिव कर लेता हूँ, तो ये मेरा दूसरा थीम एक्टिव हो गया। अगर मैं लेट्स सपोज मैं जाके फ्रंट एंड पे व्यू साइड करता हूँ, तो अब पहले किसी और तरह का था, अब इस तरह का आ रहा है। तो ये सिर्फ थीम्स है। मैं तीसरा लेट्स सपोज मैं एक्टिवेट करता हूँ, मैंने उसको खत्म कर दिया। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा किसी और तरह का हो गया। तो इसको अगर सिंपली हम बात करें तो थीम आपका लेआउट है, लेआउट किस तरह का होगा। और सबसे ज्यादा यूज हमने लेआउट्स का करना है, लेआउट्स का और प्लगइन्स का, यानी कि थीम्स का और प्लगइन्स का। आगे आता है कस्टमाइज। कस्टमाइज जो आपके पास थीम है, हम इसको कस्टमाइज, थीम को हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन खुल जाएगी। हर थीम की अपनी ऑप्शंस होती है। कोई थीम लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, कोई थीम बहुत ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये मुझे बता रहा है कि साइट का टाइटल इस वक्त ये है, टैगलाइन ये है। ये हम डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है कि यार ये चीज़ें क्या हैं। कि इसके बाद अगर मैं इधर बैक पे आऊँ तो ये आपको कलर्स बता देगा कि आपकी वेबसाइट के कलर्स कौन से, बैकग्राउंड कलर एक्सपोज मैं कर देता हूँ ब्लैक हो जाए, वो एट द मोमेंट ब्लैक है, मैं कहता हूँ व्हाइट हो जाए, तो देखो व्हाइट हो गया। मैंने ब्लू किया, ब्लू हो गया। पेज बैकग्राउंड कलर एट द मोमेंट व्हाइट है, मैंने ब्लैक कर दिया। लिंक कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ, अभी एट द मोमेंट सिर्फ ये हेलो वर्ड का लिंक है। फिर मैंने मेन टेक्स्ट कलर मैंने इसके ऊपर व्हाइट कर दिया, मैंने सेकेंडरी टेक्स्ट कलर इसके ऊपर मैंने व्हाइट कर दिया। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि यार ये क्या चीज़ है। उसके बाद आ गया आपका हेडर इमेज। हेडर इमेज आपने कोई डाली नहीं हुई, आप डाल सकते हो। मैं लेट्स सपोज मैंने मैंने एक इमेज ऐड की थी इसके अंदर, ये मैंने डाल दिया। ये मैंने लेट्स सपोज क्रॉप इमेज करके, वो कह रहा है आपकी डायमेंशंस ठीक नहीं है, तो मैंने वो करके डाल दिया। तो अब ये देखो, ये आपकी इमेज आ गई हेडर के अंदर। उसके अलावा बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। बैकग्राउंड इमेज लेट्स सपोज मैं यही डाल देता हूँ, तो वो भी देखो बैकग्राउंड पे भी इमेज आ गई है। अगर आप ये पीछे देख लो तो बैकग्राउंड पे इमेज आ चुकी है, अब कलर नहीं है। उसके अलावा मेन्यूज आ जाते हैं, मेन्यूज हम स्टडी करेंगे। विजिट्स आ जाते हैं, विजिट्स भी हम स्टडी करेंगे। तो ये भी हमें चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यार अपीयरेंस के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती है। और ये अपीयरेंस के अंदर जो भी चीज़ें, ये थीम से रिलेटेड है। थीम्स आपको अपनी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि ये चीज़ें आप इसको एडिट करो, आप इसको इस तरह लेके चलो। आगे आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो प्लगइन्स एड ऑन्स है। मैं आपको एक जल्दी से वेबसाइट दिखा देता हूँ, ट्रोलेक्स, एक मिनट जरा मुझे याद नहीं, ये trollexgt.com। ये अब आपके पास वेबसाइट है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी स्पेनिश के अंदर। अब इसके अंदर ये सारा जो मैंने बनाया हुआ, ये तो मैंने आसानी से बना लिया। लेकिन मुझे क्लाइंट कहता है कि यार मुझे सोशल मीडिया बटन्स चाहिए जो कि मेरे साइड पे हो। तो अभी इधर आप साइड पे ये बटन्स देख रहे होंगे, ये सारों को नजर आ रहे होंगे, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, गूगल प्लस का, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे इसका पता नहीं। हाँ, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने किस तरह ऐड की है, ये मैंने प्लगइन से ऐड की है। अगर मैं इधर प्लगइन्स में जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है यार ये आपके प्लगइन इंस्टॉल पहले से हुए हुए हैं। और अगर आपने कोई न्यू ऐड करना है तो ऐड न्यू करता हूँ मैं। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है उन प्लगइन्स की जो आपको डेली यूज में आएंगे, जो आपको क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा और आपको वो यूज करने होंगे। मैं आपको हर बच्चे को वो लिस्ट दे दूंगा। और अगर लेट्स सपोज कोई प्लगइन नहीं यूज करना आ रहा है तो हमारे पास यूट्यूब पे आप किसी भी प्लगइन को यूज कर सकते हो। अब ये वो प्लगइन्स बता रहा है यार कि आप जो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो एक प्लगइन है W3 कैश, W3 कैश के नाम से। मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको इनको यूज करना सिखाऊंगा। तो आप क्या करोगे, इसे इंस्टॉल नाउ कर लोगे। इंस्टॉल हो गया, उसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब जब मैंने एक्टिवेट कर लिया है तो ये मेरे पास इधर साइड पे ऑप्शन आना शुरू हो गई परफॉर्मेंस की। तो जो आप प्लगइन इंस्टॉल करते जाओगे उसकी ऑप्शन आपके इधर साइड पे आती जाएगी। तो वो फिर आप उसको स्टडी करके उसको ऑपरेट करना सीख लोगे। वो हम बाद में सीखेंगे किस तरह ऑपरेट करना सीखना है। लेकिन प्लगइन्स का हर बंदे को पता होना चाहिए कि एड ऑन्स जो होते हैं कि लाइक मैंने वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करनी है, मुझे सोशल मीडिया बटन्स चाहिए, मुझे एक अच्छा सा कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए।
ये सारे आपके प्लगइन से आएंगे। अगर आपके वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन्स नहीं है, आप प्लगइन्स, यही तो मसला है wordpress.com और wordpress.org में। wordpress.com आपको प्लगइन अपलोड नहीं करने देता है, और अगर आप प्लगइन अपलोड नहीं कर सकते तो किसी आपका वर्डप्रेस का फायदा है ही नहीं, आप उससे कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। आगे आता है यूजर्स। यूजर्स का क्या सीन होता है कि लेट्स अगर आपके पास क्लाइंट है, उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, अब या तो ये कि वो आपको सीधा वर्डप्रेस डिटेल्स दे देगा, अगर तो वो दे दे तो बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इशू क्रिएट करते हैं कि वो आपकी डिटेल्स चेंज कर देते हैं। ऐसे डेवलपर्स भी बड़े बैठे होते हैं जो आपकी, तो वो क्या करता है, वो करता है जी कि एक नया यूजर सिंपली, यार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अगर दो बंदे मिलके वेबसाइट चला रहे हैं, एक वेबसाइट है जो दो बंदे मिलके चला रहे हैं, तो दोनों के पास लॉगिन डिटेल्स हैं। तो एक बंदे को, अब अगर किसी बंदे ने फेसबुक पेज कभी चलाया हो, तो उसके अंदर कोई एडमिन होता है, कोई एडिटर होता है, काइंड ऑफ पेज रोल्स होते हैं। तो इसके अंदर भी सेम उसी तरह है कि मैंने कोई न्यू यूजर बनाना है, मैं कहता हूँ मैंने आदिल को यूजर बनाना है, मैंने आदिल लिख दिया, मैं आदिल की ईमेल लिख दूंगा, फला फला फला, मैं उसका नेम लिख दूंगा, मैं उसका लास्ट नेम लिख दूंगा, और उसके अलावा मैं उसका पासवर्ड शो कहते तो ये मैं पासवर्ड उसको सेंड कर दूंगा। अब ये आगे मुझसे पूछ रहा है उसका रोल क्या होगा, तो मैं उसको कंट्रीब्यूटर रख सकता हूँ, एडिटर रख सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर रख सकता हूँ। एडमिन सबसे बड़ा रोल है। एडमिन के अंदर ये रोल होता है कि वो आपका, जिस बंदे ने रोल प्रोवाइड किया है, वो उसका रोल भी चेंज कर सकता है। लेकिन मैं इसके अंदर लेट्स सपोज, जो मोस्टली क्लाइंट्स मुझे देते हैं वो अपनी डिटेल सेंड कर देते हैं, तो हमें इसका यूज नहीं पड़ता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर वो मुझे एडिटर की डिटेल सेंड करेंगे, तो मैं एज एडिटर हूँ, मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं रोल्स चेंज नहीं कर सकता हूँ। आगे आ जाता है ऑथर। ऑथर क्या होगा, जो सिंपल आगे के पोस्ट लिख सकता है, पोस्ट कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। कंट्रीब्यूटर का मुझे अभी आइडिया नहीं है। सब्सक्राइबर क्या है कि सिर्फ आपके आगे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकता है कि यार मुझे रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे। तो हमें इधर यूजर का भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि यूजर क्या चीज़ है। यार सिंपली फेसबुक पेज के अंदर अगर आप 2 से 3 बंदे उसको मैनेज कर रहे हो, तो एक बंदा उसके अंदर एडमिन होगा, 2 भी एडमिन हो सकते हैं, लेकिन तीसरा उसके अंदर एडिटर हो सकता है, चौथा उसके अंदर सिर्फ पोस्ट करने के लिए हो सकता है। तो सिंपली ये चीज़ है। उसके बाद आता है टूल्स। टूल्स को भी हम यूज करना नहीं सीखेंगे जब हम इसके अंदर वर्डप्रेस, जब हम प्रॉपर एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे तब हम टूल्स यूज करेंगे। आगे आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स का हमें यूज बहुत कम पड़ता है। ये ये नहीं कि सारे बता रहा है कि ये सेटिंग्स हैं। अगर मैं इधर जर्नल में आ जाऊं, यार ये सारा ओवरव्यू मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज का डिटेल बताऊंगा आप बस कि पढ़ा क्या। रहे हैं, ये अच्छा है कि पहले ओवरव्यू, पहले टूल का यूजेज बंदे को समझा दिया जाए, उसके बाद जब उसको इस्तेमाल करना सिखाया जाए तो वो बंदे के लिए आसान होता है सीखना उसको। यार मोस्टली एक भाई पूछ रहे हैं परचेज प्लगइन यूज करेंगे, मोस्टली हम जो है वो क्रैक्ड वर्जन यूज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी क्रैक्ड वर्जन नहीं चलता है। मैं आपको वो साइट्स बताऊंगा कि आपको किस तरह यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा कि इतने बेस्ट वे में और डेड ऑनेस्ट तरीके से एक एक चीज को वेल एक्सप्लेन करके कोई बंदा आपको ऐसे पढ़ाएगा? एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी होना तो वो इतना बेसिक पे नहीं पढ़ाएगा, नेवर एवर। कि मेरे पास अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस है 2.5-3 साल का, लेकिन मुझे इतना अच्छा मेंटोर नहीं मिला, स्पेशली इस फील्ड के अंदर। अगर वीडियो एम्बेड करनी हो, यार मैं सारा आपको, हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर रखते हैं सिर्फ प्लगइन्स और पोस्ट के ऊपर। उससे मैं आपको बड़ा कुछ, और कुछ चीजें और होगी, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको टेंशन ना लो उसकी। जी, उसके समझ तो अलावा 5 मिनट रहेगी हमारे। 5 मिनट सर बस मेरा इंशाल्लाह, ये जर्नल ओवरव्यू बस खत्म होने को। अब ये आपके पास जर्नल सेटिंग्स, इसके अंदर साइट टाइटल आता है। अभी तो लर्निंग विद अर्निंग लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ वूपी कर देते हैं हम। वैसे लर्निंग विद अर्निंग को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हम लर्निंग विद अर्निंग ही रहने देते हैं। तो इधर मैंने लर्निंग विद अर्निंग ही रहने दिया। उसके अलावा वर्डप्रेस वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है, आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। साइट एड्रेस आ रहा है, ईमेल जिसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था वो आ रहा है, साइट लैंग्वेज आ रही है। मैं अगर अरबी कर दूं तो काम कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। मैं करके देखते हुए देखो, मैंने अरबी कर दी तो इधर हमारी जो वेबसाइट है वो अरबी में आ जाएगी। लेकिन अभी वो देखो, अभी मिलना नहीं है ऑप्शन, हमने चेंज कैसे किया। ये सारी आपकी अरबी में आ गई, तो आप इससे लैंग्वेज चेंज, ये अरबी मैंने की थी, इधर से मैं इंग्लिश ही कर दूँ यार, ये काम मेरा खराब ही हो गया। हाँ, इंग्लिश यूके कर देते बस, ठीक है। और इधर से जाके सेव चेंज। तो इस तरह आप किसी भी लेट्स अगर बंदे को इंग्लिश नहीं भी आती है, वो उर्दू के अंदर वर्डप्रेस को ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर हर लैंग्वेज की ऑप्शन है। ये मेरी इंग्लिश दोबारा आ गई। उसके अलावा अगर मैं राइटिंग के अंदर जाऊँ, तो राइटिंग के अंदर इस चीज का आपको यूज नहीं पड़ेगा, मैं आपको यूज सिखाऊंगा मैं नहीं इसका। इसको आप डेफिनेटली साथ साथ ऑपरेट करोगे आ जाएगा, लेकिन इसका यूज नहीं पड़ता है। मैंने आपको वो ऑप्शन सिखाने हैं जिसका आपको फायदा है। वर्डप्रेस पूरा एक्सप्लेन करने बैठोगे तो वो इतना कुछ आ जाएगा, इतना कुछ आ जाएगा कि आपको यूज भी नहीं। तीसरा मैंने अभी आपको यूजर ऑप्शन बताया। यूजर ऑप्शन यार मैंने अभी तक 100+ वेबसाइट बनाई है, मुझे यूजर ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। उसके अलावा अगर मैं इस सेटिंग में बात करूँ तो मुझे जर्नल की जरूरत नहीं पड़ी है, मुझे राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ी है, मुझे रीडिंग की जरूरत पड़ती है। रीडिंग में क्या है जी कि
वो कह रहा है कि आपने स्टैटिक वेबसाइट बनानी है कि आपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट वाली वेबसाइट बनानी है। तो इसमें आपको शायद डिफरेंस याद आ गया हो कि स्टैटिक वेबसाइट क्या चीज़ है जिसके अंदर ब्लॉग पोस्ट आप नहीं करते हो। लेटेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट कौन सी होगी जिसके ऊपर आपके होम पेज पर बार बार नई से नई पोस्ट आती है, नई से नई पोस्ट आती है। तो हमें ये चीज़ भी क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये डिस्कशन है मीडिया की सेटिंग्स है, डिस्कशन है परमा लिंक्स है, प्राइवेसी है। तो इसका यूज़ कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इस रीडिंग टैब का यूज़ पड़ेगा क्योंकि हमने उसके अंदर हमने अपना फ्रंट पेज सेलेक्ट करना होता है कि हमने फ्रंट पेज कौन सा बनाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके अलावा ये डिस्कशन है, डिस्कशन में देख लो कि यार वो कह रहा है मुझे नोटिफिकेशन आनी चाहिए, मुझे कमेंट अगर आए तो मुझे नोटिफिकेशन आए। इस तरह की सेटिंग्स है, आप इसे पढ़ोगे तो सिंपली इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस पर नहीं है। लेक्चर ओवरफ्लो परमालिंक ने कह दी है, ये पहली दफा कुछ मैंने ये नई टर्म सुनी है कि लेक्चर असल भी में सर ओवरफ्लो। असल में सर अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, तो अच्छा इसलिए मल्टीपल चीजें लोग सोच रहे हैं यार ये पता नहीं क्या यार चीजें हैं। यकीन अब करें, तो हमने अब 2 घंटे की क्लास प्लान की हुई थी कि 2 आवर्स की कंजक्टिव क्लास हम करेंगे हर कोर्स की, तो अभी तो 1 घंटे में आपकी बस होगी। वही मैं कह रहा हूँ सर, अभी अभी जो नई नई चीजें पड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें, ये विद द टाइम अभी जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। वो आप इसकी टेंशन ना लो कि ओवरफ्लो हो गया, अभी सिर्फ एक जनरल व्यू देख लें। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और मैं अभी सिर्फ मुझे 2 मिनट दे, मैं आपको एक बार दोबारा हल्का सा ना ऊपर से गुजार देता हूँ। लोग भी अजीब होते हैं सर, आप नहीं नहीं, कंटिन्यू लोग करें। अजीब नहीं है, वो एक वैसे हाँ हम्बल यार ने बेसिक क्वेश्चन किया था इधर तो ये मैंने नए वैसे नए ही बच्चे आंसर। तो, हाँ जी नए नए बच्चे तो डेफिनेटली फिर कुछ नहीं होता, हर बंदा बिल्कुल जीरो से सीख के ही बड़ा होता है। तो ये आपके पास परमालिंक्स की सेटिंग है, ये आपके पास प्राइवेसी की है, और ये आपके पास बस ये। अब सिर्फ मुझे सर 5 मिनट चाहिए, अगर आपके पास हो तो कोई इशू तो नहीं है 5 मिनट और का। यार वो टाइम हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया इस वक्त, ये देख लो अब बाकी लेक्चर ओवरफ्लो हो रहा सर सर सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दे, रिक्वेस्ट है है। सर। चलो ओके, ये देखें ये कोई ट्रेनर रिक्वेस्ट करके पहले दफा टाइम मांग रहे हैं, और हमेशा मैं कहता हूँ कि रिक्वेस्ट ऑफ कर लें। चलें ठीक है जी। नहीं, मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या होता है। उसके अलावा हम मीडिया को यूज करेंगे अपनी पोस्ट के अंदर भी, अपने पेजेस के अंदर भी। लाइक हमने आज पेजेस डिजाइन नहीं करने, लेकिन हम सिंपली यूज करेंगे मीडिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हम कमेंट्स को देखेंगे, यार कमेंट्स क्या चीज है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और पहले मैंने अकाइनवा को लेके चलना इस तरह की, यार हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज हमारी है हमने वेबसाइट डिजाइन करनी है। तो डिजाइन करने में हमारी अप्रोच स्टार्टअप से क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं कोई लेट्स सपोज फ्रंट एंड पे जाता हूँ, मैंने विजिट साइट किया, कुछ भाई पूछ रहे थे कि यार वर्डप्रेस में लॉगिन कैसे करते हैं। हमने वर्डप्रेस बना लिया, हमारे पास यूजर नेम भी है, हमारे पास पासवर्ड भी है। तो आपने ये याद रखना कि लाइक आपको कोई भी डोमेन नेम ना, लाइक लेट्स सपोज मैंने आज offerscraze.com, लेट्स सपोज मेरे पास डोमेन, तो इसको लॉगिन करने के लिए आपने आगे स्लैश डालनी है, WP डैश एडमिन लिख दो, या फिर WP डैश लॉगिन लिख दो, या फिर WP लॉगिन लिख दो। इस तरह आपको 3 से 4 वर्ड आप वो लिख सकते हो, वैसे मोस्टली एडमिन पे आ जाता है। तो जब आप वो लिखोगे तो आपके सामने वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोल देगा, जिससे आपके अंदर वो आपसे यूजर नेम मांगेगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो इस चीज में अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप देख लो offerscraze.com स्लैश WP एडमिन, ये मैंने टाइप किया हुआ है। तो इससे हमें अभी तक क्लियर हो जाता है कि यार हमने लॉगिन करना है, लाइक सिंपल अब अपनी डोमेन लिख के लॉगिन नहीं कर सकते हो, आपको आगे WP एडमिन या WP लॉगिन लिखना पड़ेगा। अब आगे चले तो बात आती है पोस्ट की और पेज की। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर सिंपली मैं एग्जांपल दूं कि यार मैं काइंड ऑफ ब्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं अपनी रेगुलर पोस्ट अपडेट करता हूँ। लाइक मैं इधर से इस्लामाबाद गया तो मैंने मैंने एक काइंड ऑफ पोस्ट डाल दी। उसके बाद मैं इस्लामाबाद से कराची गया तो फिर मैंने अपना भी कंटेंट अपलोड किया। फिर जो लोग उधर पढ़ रहे हैं वो मुझसे इन टच में रहे कि यार ये आज इधर गया। अगर आपने यूट्यूब पे वी लॉगिंग देखी हो, तो वी लॉगिंग क्या है कि वो लोग जो उनके पूरे दिन में हुआ होता है वो काइंड ऑफ कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो सेम इन द केस आपकी पोस्ट है कि लेट्स सपोज अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, आप रेगुलर पोस्ट अपडेट करते हो। लाइक अगर लेट्स सपोज मैंने पोस्ट में जाता हूँ, मैं इधर पोस्ट में आया, स्क्रीन में क्लियरली शेयर है ना। यार नेट का इशू चल रहा है आजकल काफी, इसलिए कोई एक हफ्ते से इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, काफी स्लो हो रहा है।
नेट का काफी इशू है। एक मिनट जरा मिलते हैं, मैंने जरा दूसरे मेल पे चेक करने की जाए, चलना तो चाहिए मेरा तो ज्यादा यार। मेरा पता नहीं 20 MB है, वो आपके सामने ही क्या होगा, मैं आप क्या करूँ। एक मिनट ना मेरा किसी और डोमेन पे ट्राई करता हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट देना, किसी और डोमेन से लॉगिन होने। ये आप सामने देख लो, जब आप WP लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, सामने शेयर है। तो मैंने आपको बताया कि पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या होता है, आज उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज हमारी एक चीज ये क्लियर हो जाएगी कि अगर हमने ब्लॉग बनाना है, अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा उर्दू ब्लॉग के ऊपर होगा। काफी बच्चे कह रहे थे कि हम फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल के लिए कैसा ब्लॉग बना सकते हैं, तो अगला लेक्चर मैंने सर से डिस्कस किया था, वो कह रहे थे उस पर कर लेना। तो बात आती है कि अगर हमने ब्लॉग बनाना है तो हम सिर्फ पोस्ट को यूज करेंगे, और अगर हमने कोई ब्रांडिंग वेबसाइट बनानी है तो हम सिर्फ पेजेस को यूज करेंगे। आज हम उसको करके देखते हैं। अब मैं इधर से लाइक पोस्ट में गया, अब ये जो सारा पड़ा इसको हम छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं जी, हमने किया ऐड न्यू। अब लेट्स सपोज कि मैं सुबह उठा जी, मैंने आज इस्लामाबाद जाना है, तो मैंने अपनी पोस्ट का टाइटल लिख दिया अ टूर टू इस्लामाबाद। इसके नीचे कमेंट लेट्स सपोज आपको कोई भी है, मैंने एक कमेंट एंटर कर दिया, डमी कंटेंट एंटर कर दिया। उसके बाद बात आती है कि अगर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है, कि लाइक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मीडिया जो है उसके अंदर सिर्फ आप अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, अपनी पिक्चर्स के अलावा आप अपनी वीडियोस ऐड कर सकते हो, वीडियोस के अलावा आप ऑडियोज ऐड कर सकते हो। अब पिक्चर्स ऐड करने के दो तरीके हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ यार कि इधर मेरे कंटेंट के सेंटर में कोई पिक्चर आ जाए, लाइक मैं चाहता हूँ यार कोई पिक्चर, लेट्स सपोज मैं इधर से जाता हूँ, मैं इस्लामाबाद की कोई पिक्चर निकाल लेता हूँ। ये हमने आ गया जी इस्लामाबाद। तो ये सेंटोरस की पिक है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं तो हमें कहते हैं जी हमने आज ये यूज करते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। सॉरी। तो ये लेट्स सपोज मैंने अपनी पिक्चर डाउनलोड कर ली और मैं कहता हूँ यार अब मैंने ये ब्लॉग के अंदर यूज करनी है। मैंने इस पोस्ट के अंदर ये ऊपर मेरा टाइटल आ गया, नीचे मेरा कंटेंट आ गया। कंटेंट आने के बाद मैंने ऐड मीडिया किया। अब वो मुझसे दो चीजें पूछ रहा है, या तो वो कह रहा है मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर कुछ भी पड़ा तो आप उसे यूज कर लो, लाइक मेरा सारा ये कंटेंट मेरा मीडिया लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है, या फिर वो मुझे कह रहा है कि आप अपलोड कर लो। अब मैंने जो पिक्चर अभी डाउनलोड की है वो मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पिक्चर को अपलोड कर लूंगा। मैंने जैसे अपलोड फाइल किया, अपलोड फाइल के बाद मैंने सिलेक्ट फाइल्स किया। अब अगर मैं बात करूं तो इधर आ जाता है, ये देखो मेरे सामने इधर मैंने जो पिक्चर सेव की वो पड़ी हुई थी। अब ये मेरे सामने पिक्चर आ गई जो मैंने सेव की थी, मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं जैसे कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी। अब मैंने इस्लामाबाद वाली यूज करनी थी, मैंने इस्लामाबाद वाली पिक्चर सिलेक्ट की, मैंने इंसर्ट इन पोस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई। दूसरी बात कि ये जो सारा मैंने कंटेंट लिखा है, अगर मैं कहता हूँ इनका साइज थोड़ा डिफरेंट हो, लाइक अभी सारा का सारा कंटेंट सेम साइज के अंदर है, तो अगर आप लोगों ने सारों ने वर्ड यूज किया होगा तो वर्ड के अंदर क्या होता है कि मैंने सिलेक्ट किया, अब ये मुझे इधर मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इसके अंदर से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी पहली लाइन हेडिंग 1 की हो जाए, दूसरी लाइन हेडिंग 2 की हो जाए, तीसरी लाइन हेडिंग 4 की हो जाए, और जो लास्ट है मेरा वो जो पैराग्राफ है वो वही का हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरी लाइन है इसको मैं बोल्ड कर दूं, सेम सिंपल, इससे सिंपल कोई चीज हो नहीं सकती है। इंशाल्लाह 5वें लेक्चर के बाद सारे बच्चों ने कहना है कि यार हमने ऐसे कोर्स किए तो काम इतना आसान हमने खुद ही कर लेना। तो हमने इसको बोल्ड कर दिया। चलो हम इस पैराग्राफ को लेते हो, पहले से बोल्ड था, अब ये एट द मोमेंट बोल्ड नहीं है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा बोल्ड हो गया। मैं कहता हूँ यार इटैलिक भी हो जाए,
ये मेरा इटैलिक हो गया। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैंने इधर कुछ लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब मैं कहता हूँ मैंने इस्लामाबाद में जब गया तो मैंने कोई 3 प्लेसेस विजिट की, तो मैं उनको नंबर्स देना चाहता हूँ, तो मैं इधर सिंपली क्लिक करूंगा तो ये 1 2 3 नंबर आ गया। मैं लेट्स सपोज नंबर की बजाय बुलेट पॉइंट्स देना चाहता हूँ, मैंने बुलेट पॉइंट्स पे क्लिक किए, ये आ गया। उसके अलावा लेट्स सपोज ये मेरा टाइटल है और मैं कहता हूँ यार टाइटल जो है वो सेंटर अलाइंड हो, तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये अलाइन सेंटर हो गया। सिर्फ मुझे 1 मिनट देना, कुछ क्वेश्चंस पढ़ लूंगा किसी के। सर पिक्चर किस साइड किसी भी बिल्कुल कर सकते हैं यार। यार वो जब इंस्टेंट आर्टिकल का बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। सर मुझे सिर्फ 2 मिनट देना, पानी पी लूं जरा, मेरा काफी इशू है। यार पिक्चर कोई भी ऐड कर सकते हैं। टाइटल को मैंने इन सेंटर कर दिया, लेट्स सपोज मेरा ये टाइटल था, टाइटल मेरा सॉरी ऊपर था, मैंने कोई काइंड ऑफ हेडिंग 1 बनाई, मैंने उसको सेंटर कर दिया। सेंटर का मैंने आपको तरीका बता दिया, बिल्कुल वर्ड की तरह। इसे मैं टुवर्ड्स लेफ्ट कर दूं, सेंटर कर दूं, टुवर्ड्स राइट कर दूं, मेरी मर्जी। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट तरीके बता दिए कि आप हेडिंग 2 कैसे चुन सकते हो, हेडिंग 3 कैसे चुन सकते हो। इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि टेक्स्ट को अपनी मर्जी का साइज तो हमने जैसे बोल्ड करना भी सीख लिया, हमने इटैलिक भी सीख लिया, हमने बुलेट भी नीचे 3 पॉइंट कर दिए। उसके अलावा हमने नंबरिंग भी 3 पॉइंट्स की कर दी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या चीज है, अब ये इंसर्ट लिंक है। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये facebook.com है, fb.com, मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा मेरे इस पे क्लिक करे, तो अब जो यूजली ब्लॉगर्स होते हैं ना वो अपने सोशल मीडिया को काफी अपडेट रखते हैं। लाइक मैं जैसे इस्लामाबाद निकलूंगा, मैं साथ ही इस्लामाबाद की पोस्ट डालूंगा और साथ ही मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करूंगा कि भाई मैं इस्लामाबाद गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार कोई बंदा मेरे ब्लॉग से मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखे, तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ विजिट लेट्स सपोज, मैंने ये कर दिया, मैंने इसको भी इन सेंटर कर दिया। और मैं कहता हूँ यार अब कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो वो मेरे फेसबुक के अकाउंट पे चला जाए। अभी धीरे तो मैंने फेसबुक खोली, मैं लेट्स सपोज से मोहम्मद पे आ रहा था, तो ये मेरा फेसबुक के अकाउंट का लिंक है। मैंने क्या किया, मैं इधर से गया, मैंने जिस चीज को मैंने लिंक देना है मैंने उसको सिलेक्ट किया, लाइक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ये अब आ रहा है इंसर्ट लिंक और एडिट लिंक। मैंने इस पे क्लिक किया, इधर जो मैंने जिस तरफ मैंने मूव करना है मैंने वो लिंक दे दिया। मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट का अपना एड्रेस सिलेक्ट किया था, यूआरएल सिलेक्ट किया था, मैंने इधर पेस्ट कर दिया, इसे मैंने कर दिया अप्लाई। अब ये एट द मोमेंट मेरा लिंक लग गया। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैंने लिंक लगाया, अभी हम इसको दिखाएंगे यार ये कैसे लगा। उसके अलावा मैं कहता हूँ यार पिक्चर भी सेंटर आ जाए, कोई अच्छा सा हमने लेआउट बना लेना है और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार सब कुछ सेंटर ही आ जाए, मैंने सब कुछ सेंटर कर दिया, इसका मुझे तो ये सब कुछ सेंटर आ गया। उसके अलावा इसको यार हम उधर ही कर देते हैं, चलो ये आ गया। ये हमारे पास एक बड़ी पैथेटिक सी पोस्ट तैयार हो गई। तो ये अब वो है जो आपको नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कोडिंग कैसे हो रही है, तो अगर मैं इधर टेक्स्ट पे जाता हूं तो ये सारी कोडिंग लिखी है, लेकिन मैंने अपने कोर्स के स्टार्ट में बताया था कि हम कोडिंग को जरा भी डिस्कस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह एक ऐसी वेबसाइट बनाना सीखेंगे जिसके अंदर एक भी कोड ना यूज होता हो और टोटली कस्टम हो, तो इसलिए हम कोडिंग को अभी डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके अलावा ये है जी कि इंसर्ट रीड मोड। अब ये क्या होता है कि लेट्स सपोज आपकी पोस्ट बहुत बड़ी है, 5000 वर्ड की पोस्ट है। अब अगर एक ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आती है तो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि यार वो बंदा देखेगा इतनी बड़ी। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि आपको फेसबुक पे कोई टेक्स्ट करे और वो टेक्स्ट इतना बड़ा है कि आप उसे पढ़ना स्टार्ट किया और आपने देखा यार इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा कमेंट है, इतनी बड़ी टेक्स्ट है, मैं पढ़ता ही नहीं। तो ये चीज होती है कि बाउंस रेट कम करने के लिए। बाउंस रेट अब सिंपली अगर मैं डिफाइन करूँ क्या होता है कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया है और वो आगे पहले पेज से ही उसने आपकी वेबसाइट क्लोज कर दी है, तो इसे कहते हैं बाउंस रेट। कि बाउंस रेट जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन जाएगी।
और लेट्स सपोज अगर आपका कंटेंट इतना अट्रैक्टिव है, आपने रीड मोर का बटन डाल दिया, रीड मोर का बटन डाला है, तो वो क्या करेगा यार, उसने 2 से 3 लाइंस पढ़ी, वो कहता है यार बड़ा अच्छा लिखा हुआ, अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ, तो रीड मोर पे क्लिक करेगा। तो सिंपली ये रीड मोर है। अगर लेट्स सपोज इधर मैंने 1 मिनट जगह, ये मैं कहता हूँ यार इसके बाद ना मैं रीड मोड डाल देता हूँ, मैंने ये देखो मैंने इसके बाद क्या किया, इधर रीड मोड पे सिंपली क्लिक कर दिया, अब इधर रीड मोड डाल गया, ये मोड का आपके सामने आ रहा है। अभी मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये आपके सामने जिस तरह आपको वेबसाइट नजर आती है, अभी तो हम वर्डप्रेस के बैक एंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो फिर हम इसके फ्रंट एंड पे जाके देखेंगे कि यार किस तरह का नजर आ रहा है। तो ये मैंने मोड का एंटर कर दिया, मोड। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, अभी इस चीज की बाकी जितनी मैंने आपको चीजें बता दी, हमें इन्हीं का यूज है। इसके अलावा हमें ऐड मीडिया का पता चल गया जी कि हमने मीडिया किस तरह ऐड करना है। हमने अगर किसी पोस्ट के अंदर मीडिया ऐड करना है तो हम सिंपली इधर से ऐड मीडिया करके मीडिया ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ यार काफी ज्यादा पिक्चर्स हैं और मैं कहता हूँ चलो मैं इसको आपको इसके बाद बताता हूँ, अब हमारी ये पोस्ट रेडी हो गई। उसके अलावा अब जो एक ब्लॉगर होता है वो कभी भी एक कैटेगरी के अंदर पोस्ट नहीं करता है। लाइक अब वो ट्रेवलिंग कर रहा है, मैं आपको अभी मैंने एक वेबसाइट रिसेंटली बनाई थी, अगर आप इसे देखो तो ये आपके सामने, तो ये सामने आप सारा कुछ देख रहे होगे कि अहम खबरें पाकिस्तान, अहम खबरें। तो एक जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है, वो कभी भी एक कैटेगरी पे नहीं चल रहा होता है कि यार मैंने ये बना दी कि भाई इस्लामाबाद की मैंने कैटेगरी, वो किस तरह चलेगा, वो ट्रेवलिंग की कैटेगरी बना देगा। उसके बाद वो क्या बनाएगा, ट्रेवलिंग के अंदर वो लेट्स सपोज कोई लगेज यूज कर रहा है, यूजफुल लगेज के नाम से, लाइक वो किसी भी टूर पे गया तो उसने टूर के अंदर जो लगेज यूज किया वो टूर की कैटेगरी में ऐड करता गया, क्योंकि उसके ब्लॉग पे ऑडियंस तब ही आएगी जब ऑडियंस को उसके अंदर से कुछ फायदा मिलेगा। अब वो सिंपल आके ये सुनता जाए भाई कि इसने इधर ट्रैवल किया, इसने इधर ट्रैवल किया तो उसको फायदा नहीं, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ अपना फायदे का मिलेगा, तो वो उसके ब्लॉग पे अगेन एंड अगेन आएगी। आप भी व्लॉगिंग देखते होगे, पता नहीं कोई देखता, लेकिन व्लॉगिंग के आगे कैमरा, आप फ्रंट कैमरा ऑन करके आप ट्रैवलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, अपने दिन के अंदर लिखते हो, तो उसके अंदर वो आप उसका लाइफस्टाइल देख होते हो और उससे आप अगेन एंड अगेन उसकी वीडियोस पे दोबारा आ रहे हो। तो सेम इन द केस ब्लॉग है कि आपने कोई पोस्ट डाली तो आप सिंपली एक कैटेगरी में, आप एक कैटेगरी में भी डाल सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि हमने मल्टीपल कैटेगरी बनानी। लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा। अब ये आपके सामने हमने पोस्ट रेडी कर ली, अब इधर काफी ज्यादा कैटेगरीज बनी है, ये चलो इसको हम छोड़ देते हैं, मैं अपनी एक नई कैटेगरी बनाते हैं। अब ये हमारे सामने आ रहा है ऐड न्यू कैटेगरी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कैटेगरी का नाम क्या रखना है, मैं कहता हूँ यार टूरिज्म मैं रख देता हूँ, टूरिज्म, ये मैंने कैटेगरी का नाम रख दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि पेरेंट कैटेगरी क्या हो। पेरेंट कैटेगरी को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो लेट्स सपोज अगर आपने पहले कैटेगरी बनाई टूरिज्म की, उसके बाद आप एक और कैटेगरी बना देते हो इस्लामाबाद की। अब लेट्स सपोज आपको इस्लामाबाद का टूर है 30 डेज का, उसके अंदर आपने मुख्तलिफ जगह गए, आप दामने को गए, आप फैसल मस्जिद गए, आप इधर गए सेंट फॉरेस्ट गए, इस तरह बड़े पॉइंट्स इस्लामाबाद में, आप डिफरेंट जगह पे जाते गए। तो आप क्या करोगे, आप इस टूरिज्म के अंदर एक और कैटेगरी बना दोगे इस्लामाबाद की, और उसके अंदर अपना पूरा इस्लामाबाद का टूर पोस्ट करोगे कि यार मैं इधर गया तो ये पोस्ट आ गई, इधर गया तो। अब जो ऑडियंस आपके ब्लॉग पे आएगी वो आगे देखेगी कि यार इस्लामाबाद को मैंने विजिट करना है, इस्लामाबाद कैसा है, तो मैं देखूं उसके अंदर मेन पॉइंट्स कौन से, तो वो सीधा इस्लामाबाद की कैटेगरी में चली जाएगी। तो इधर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने पेरेंट कैटेगरी कोई रखनी है कि नहीं रखनी है। मैं कहती हूँ यार पेरेंट कैटेगरी अभी नहीं रखते। लेट्स सपोज अगर मैं कोई बड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पेरेंट कैटेगरी टूरिज्म को रखूंगा और कोई नई न्यू कैटेगरी क्रिएट करके इस्लामाबाद की, मैं उसको इधर से पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करके मैं टूरिज्म की लेट्स सपोज सिलेक्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे सब कैटेगरी बन जाएगी, लाइक मेरी मेन कैटेगरी टूरिज्म होगी, उसके अंदर मेरी सब कैटेगरी क्या होगी जी, आपकी इस्लामाबाद की आ गई। या आप कराची जाओगे, आप कराची की कैटेगरी ऐड कर दोगे, फिर इस तरह जिस तरह मल्टीपल जगह विजिट करते जाओगे आप उसको ऐड करते जाओगे। ये एक एग्जांपल है जिससे हमें ब्लॉग की समझ आनी चाहिए। तो मैंने कहा जी सब कैटेगरी कोई भी नहीं, मैंने पेरेंट कैटेगरी किसी को भी चूज नहीं किया और मैंने ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। अब अगर मैं इधर देखूं तो ये सारी मेरे पास कैटेगरी जो मैंने पहले क्रिएट की थी, हम इन सारों को सेट असाइड करते हैं, लेकिन मैंने जो न्यू कैटेगरी क्रिएट की वो मैंने की टूरिज्म की। अब हम सब कैटेगरी की भी एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने इधर ही साथ ही एक मैंने इधर सब कैटेगरी क्रिएट कर दी इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद, ये मैंने कैटेगरी क्रिएट कर दी और इसकी मैं पेरेंट कैटेगरी कहता हूँ यार कि इसकी पेरेंट कैटेगरी टूरिज्म है,
ताकि पेरेंट कैटेगरी मेन कैटेगरी हमारी टूरिज्म है, उसके अलावा जो हमारी सब कैटेगरीज में आती है वो इस्लामाबाद आ जाएगा, कराची आ जाएगा, व्हाटसोएवर। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये आपके सामने आ रहा है कि टूरिज्म भी आ गया, इस्लामाबाद भी उसकी सब कैटेगरी में आ गया। अब मैं कराची ऐड करूं, वो भी मैं टूरिज्म की सब कैटेगरी में ऐड कर दूंगा, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। और लेट्स सपोज आप इस्लामाबाद गए तो आप इस्लामाबाद की टोटल, अब मैं इधर इसको अनसेलेक्ट कर सकता हूँ पेरेंट कैटेगरी को, लेकिन पेरेंट कैटेगरी को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि मेन लोग सर्च टूरिज्म करते हैं, टूरिज्म के बाद वो सर्च करेंगे इस्लामाबाद, कराची, जॉब पर्सन। तो ये मैंने इसको सब कैटेगरी इस्लामाबाद में भी ऐड कर दिया और टूरिज्म मेन कैटेगरी में भी ऐड कर दिया। अब मैं आगे जाता हूँ, मुझसे पूछा टैग्स क्या है। अब टैग्स अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो टैग्स वो होता है कि गूगल के ऊपर जो भी बंदा कुछ आके सर्च करता है वो आपके टैग्स होते हैं। लाइक अगर मैं इधर जाता हूँ, मैं से गूगल में जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार इस्लामाबाद बेस्ट प्लेसेस। अब ये एक मेरा पूरा कीवर्ड है। अब मैं इसे टैग्स कैसे बना सकता हूँ? मैं इस्लामाबाद का एक टैग बना दूंगा, बेस्ट प्लेसेस का एक टैग बना दूंगा। इस तरह आपको इस चीज की थोड़ी समझ आनी चाहिए कि टैग्स क्या चीज होती है। और आप ब्लॉग के ऊपर हमेशा सर्च कैटेगरीज और टैग्स होते हो। अब लेट्स सपोज अगर मैं इस्लामाबाद के अंदर मैं अपना टूर ऐड करता हूँ, दामने को होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने कैटेगरी इस्लामाबाद सेलेक्ट कर दी, मैं इधर टैग्स में आके मैंने एक डाल दिया इस्लामाबाद का टैग, ताकि कोई बंदा अगर इस्लामाबाद टैग सर्च करे तो उसको कहीं ना कहीं सामने शो, ये मेरा इस्लामाबाद का टैग एंटर हो गया। फिर मैं कहता हूँ दामने को का टैग एंटर कर देता हूँ, ये मेरे 2 टैग एंटर हो गए। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये आपकी सर्चिंग फीचर को और ज्यादा अच्छा कर देता है कि अगर आप अपनी कैटेगरीज ऐड कर दें और आप अपने टैग्स ऐड कर दें। अब ये हमारी एक बड़ी फजूल सी पोस्ट तैयार हो गई। उसके बाद हमने टैग्स भी एंटर कर दिए, हमने कैटेगरीज भी एंटर कर दी। कैटेगरीज के बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार फीचर इमेज। फीचर इमेज क्या होता है कि लाइक जो ब्लॉग के ऊपर इमेज शो हो रहा होता है, जो टॉप पे इमेज आ रहा होता है, उसे हम फीचर इमेज कहते हैं। ये जो मैंने इमेज डाला है ये मैंने पोस्ट के अंदर डाला है। एक होता है फीचर्ड इमेज, एक होता है पोस्ट के अंदर आप यूज करते हो, जिससे हमने यूज किया। अभी मैं फीचर इमेज ऐड करता हूँ, लाइक इधर से मैं लेट्स सपोज कोई दामने को का लेट्स सपोज हमने कर लिया दामने को। अभी हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं, डिजाइनिंग की तरफ हम भी तो टाइम जाएंगे। अभी हम बेसिक टूल्स को सीख रहे हैं जिसको हम यूज करके वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। दामने को पता नहीं स्पेलिंग ये चलो गुड है, इस तरह के डैम को लिख दिया लेकिन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक पिक्चर आ गई। और यार मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पिक्चर सबसे मेन चीज है किसी भी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए। आप जितना मर्जी अच्छा डिजाइन कर दो, जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिख दो, अगर आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं है तो कभी भी आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होगी। तो पिक्चर्स आपने हमेशा, मैं आपको कुछ साइट्स ऐसी भी बताऊंगा जिससे आप स्टॉक इमेजेस जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही।